परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है स्पेशल मेहमान राज जी, जो कि आए हैं कनाडा से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति। परम शांति। परम शांति भैया जी, नाम राज बहन है पर मैं राज जी बोला तो राज बहन उनका नाम है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बापूजी के इस YouTube चैनल पर। तो थैंक यू भैया। परम शांति ही बापू जी को, माँ को, हीरो माँ को, सबको, आपको, साक्षी सिस्टर को, सबको परम शांति, परम बेहद की परम शांति। तो आज हम आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो है डिस्कस करने वाले हैं जी। कि बचपन से आपका परमात्मा के प्रति क्या विचार था, आपकी खोज कैसी रही, कैसे आप परमात्मा को ढूंढते रहे अलग अलग जगहों पे। तो बचपन से आपके परमात्मा के प्रति क्या ख्याल थे? बचपन से जब से जन्म लिया तो घर में दादी दादा नाना सब बहुत स्पिरिचुअल थे। नाना तो ऐसा था कि ठंडी भी है तो 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर पाठ करना ही उसका। मतलब घर में, सिखिज्म हाँ, सिखिज्म में फैमिली घर में डेथ भी हुई है तो उसने अपना पाठ करना ही, उस पे उस चीज का भी इफेक्ट नहीं। सुबह 4 बजे। हाँ, तो ऐसे दादी भी थी, वो उनको रोज उंगली पकड़कर गुरुद्वारे लेकर जाती थी। हम रोज गुरुद्वारे जाते थे। तो पहले उस वक्त तो इतना ज्ञान नहीं था तो हम प्रसाद के लालच में भी जाते थे, हाँ, सही। लेकिन वहाँ हमको बहुत, मेरे को शांति मिलती थी कि यहाँ आकर, मतलब एक लालच होता था कि शाम को गुरुद्वारे जाना है। तो फिर आस्ते आस्ते मैंने पाठ भी सीखा, जो वहाँ का नित्यनेम सुबह होता तो शाम का होता, तो वो मैंने ना सीखा और बाद में मुझे इतना रट गया कि मैंने चलते फिरते भी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, कर्म योगी बनो, तो उस वक्त ज्ञान तो नहीं था, मगर अब पीछे की जर्नी को सोचती हूँ तो काम भी करती हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो मैं चलते फिरते, नहीं तो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करती हूँ। और पाठ सभी मेरे को रट गए। एक सुखमनी साहब का हमारा थोड़ा टफ पाठ है, उसके अलावा मेरे को शाम का, सुबह का, रहरास सब याद हो गया। तो मेरी दादी भी बड़ी खुश होती कि मेरी छोटी सी पोती है, उसको सभी पाठ आते हैं। तो कभी उसने मेरे को बिठा लेना, आजा बच्चे मेरे को आज दूँ, शाम का पाठ तेरे से ही सुनती हूँ, अच्छा। गुटका नहीं खोलूंगी। अच्छा। तो मैंने दादी को ऐसे सुनाना तो वो, उसकी कभी कभी आंख भर आती थी कि मेरी बच्ची छोटी सी है, उसको सभी आता है, मतलब परमात्मा के इतने करीब है। तो संस्कारों की बात करें तो माँ बाप के से पहले ही मुझे, जैसे ना मेरे सोल में रिकॉर्डिंग थी कि किसी को दुख नहीं देना है, और ये ध्यान में रखना है कि दिन भर तुम जो भी कर रहे हो उससे किसी का दिल तो नहीं दुखा। और थोड़ी सी ज़रूरतों में बहुत विश्वास था। मेरे फादर ने भी पूछना तुझे कुछ चाहिए, मैं जा रहा हूँ, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को 2 जोड़ी कपड़ा और जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। शुरू से ही ऐसा था कि बस ख्वाहिशें नहीं है। एक पेन में मैंने 2-2 3-3 क्लासेस मैंने निकाल दी, मतलब कि मेरे माँ बाप का खर्चा नहीं मैंने करवाना ज़्यादा, है ना। तो पूरा डाउन टू अर्थ, जो किसी ने भी मुझसे रात को भी हेल्प मांगनी है, मैं आती हूँ, मैं करती हूँ। तो अभी पहले उस वक्त लगता था कि मतलब पता नहीं मैं क्यों ऐसी हूँ, लोगों से मुझे लगता था मैं अलग हूँ, है ना। वैसे काम करने में, हर चीज़ में बहुत तेज, मतलब 10 बंदों का काम भी अकेले कर लेना ना था। तो ऐसे जर्नी चलती गई, पाठ पूजा मेरी बहुत अच्छी गई, लेकिन फिर मैं 10-11 साल की थी तो मेरी मदर एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। तो मेरे फादर ने घर में स्ट्रिक्टनेस कर दी कि आज से घर में कोई पाठ पूजा नहीं करेगा। जिस भगवान ने मेरी वाइफ को ले लिया, बच्चों के, तो हमारे को गुरुद्वारे जाने को भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर मुझे पता भी चला तुम लोग गुरुद्वारे गए हो, जब घर में पाठ हुआ तो फिर देखना, मैं तो फिर चिल्लाऊंगा ना। तो हमने छोड़ दिया गुरुद्वारे जाना। आगे से निकलने तो ऐसे, मतलब सर झुकाना खाली। तो डरते बहुत थे, फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो पहले मदर जो थी वो जितना टाइम भी उससे मिला, वो टीचर थी, तो वो बहुत डिसिप्लिन थी। जैसे उसने ना हमको वक्त की कदर सिखाई थी कि 1 मिनट भी खराब ना जाए। बापूजी बोलते हैं ना, 1 मिनट भी ना जाए, तो वो माँ से सीखा। तो हमने सुबह से लेकर रात तक मेरा होता था कि मैं, मतलब हर मिनट यूज़ करूँ। तो फिर पर बहुत बड़ा झटका लगा एकदम, वो दुशहरे का दिन था जब मम्मा की डेथ हुई, तो वो एक्सीडेंट और घर में ऐसे डेड बॉडी आई, तो मैं भी थोड़ी खिलर गई कि
रात भर भैया मैं मम्मा की वो डेड बॉडी के पास बैठी सोच रही थी अब आगे का सफ़र कैसे होगा। बड़ी बहन हूँ, भाई 3 साल का था, तो मैं कैसे, फिर मैंने ना प्लानिंग की। उसी दिन से मेरे को भगवान ने मैच्योर कर दिया, मतलब मैं उम्र से पहले मैच्योर हो गई। मैंने अगले दिन का वही डेड बॉडी के पास ही मैंने प्लान बना लिया कि अभी मैं जो पहले करती थी उसमें अभी मुझे घर का भी देखना है, भाई को भी देखना है, और मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे अपने फादर को भी देखना है। तो जब मम्मा का दाग दिया, उसको फ्यूनरल हुआ, तो मेरे को वो 2 मिनट के लिए सपने में मेरी आंख लगी। तो उसने मुझे बोला कि अभी मैं ऊपर से देखूंगी तुझको, तू अभी घर का देख, मैं हूँ तेरे पीछे, लेकिन तू मुझे मत आए, तू कर सकती है। तो उसने मेरा ऐसे हाथ छुड़ा लिया, तो मैं उठकर उसका हाथ पकड़ा, तो मगर वो नहीं थी। मगर मुझे उसका मैसेज मिल गया कि अभी आगे का सफ़र थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगी, इतनी स्ट्रांग एनफ हूँ मैं। तो इमोशनल थी, लेकिन अंदर से स्ट्रांग बहुत थी। अभी पीछे को देखती हूँ जर्नी को, तो ऐसे लगता है कि जो भी जिंदगी में हुआ है, अगर एक तरफ भगवान ने हार्ड टाइम दिया है, तो पीछे कोई ना कोई डिवाइन पावर तो थी जी जी जिसने जी, बिल्कुल निकाला है ना। बिल्कुल। तो वो उस वक्त बहुत छोटी उम्र थी, इतना ज्ञान नहीं था, पढ़ाई भी मैं अभी हाँ, बच्चे को क्या ज्ञान होगा? क्या ज्ञान होगा। 11-12 साल के खाली बच्चे को पाठ तो कुछ रटना पता ही आता नहीं था है। बस, और पाठ का मतलब नहीं पता था। मत इतना पता था कि उसको याद करना है सुबह शाम। तो दादी ने जैसे जब खाना खाना, फिर दादी रही पास में थोड़ा टाइम, पर बहुत बूढ़ी थी, तो उसने ऐसे खाना खाना, तो उसने बोलना सरबत का भला हो, सारे संसार का हो, सर्व का। ये जो रोटी हम खा रहे ना, सबके पेट में जाए, कोई भूखा ना जाए। तो मैंने सोचना कि दादी रोज ये बात रिपीट करती है, इसका क्या मतलब होगा। तो फिर उसने मुझे बताया कि बेटे, अगर हम सबका भला चाहेंगे ना, हमारा खुद ही होगा। तो खाना जो हमको मिल रहा है ना, ऐसा कोई भूखा ना जाए, मैं इसलिए बोलती हूँ, खाने से पहले उसका शुक्र करती हूँ। वो भी फिर मेरे को आदत पड़ गई कि मैं भी शुक्र करूँ उसका। दादी बोलती है तो मुझे भी करना चाहिए कि मेरे को जितना भी मिला है उसमें सेटिस्फेक्शन हो, और उसमें मेरा खुशी भी हो। मतलब बहुत दिया, इतना कहीं किसी को इतना भी नहीं है किसी के पास। तो भी सुनते हैं ना कि जो जिंदगी आप जी रहे हो, किसी का वो भी सपना है सच बात। कि वो आपकी ये जिंदगी जीना चाहता है, और हम क्या उससे ऊपर का सोचने लग जाते हैं। तो लेकिन मेरे को बचपन से अपने को नीचे देख कर जीने की आदत थी कि अगर उसके पास इतना है, कम है, मेरे पास इतना है, इतने में मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे फिर जिंदगी आगे आगे गई, फिर मतलब वो स्पिरिचुअल सफर भी चला साथ में। लेकिन मैं चाहे सामने डैडी से ही, मतलब उसने मना कर दिया, तो कभी मैं सामने कभी चोरी, मतलब मैं पाठ नहीं छोड़ा, मैंने चोरी भी किया। तो आज भी मेरी बहन बोलती है कभी कभी, उसको मैं बोलती हूँ तू हर बात में परमात्मा को याद कर, बोलती तू बचपन से रट रही है, तुझे भी तो सब उतने दुख देखना पड़ा है। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे देखा भी है ना, तो साथ में किसी ने हिम्मत भी दी है। कोई तो एक दरवाजा बंद हुआ है, तो दो साथ साथ में खुले भी हैं, है ना। तो अगर इतना भी नहीं करते तो पता नहीं क्या हाल होता। तो फिर फादर थोड़े सिक रहते थे, उन्होंने शादी भी कर ली थी, और थोड़ा टफ टाइम था, तो उन्होंने सोचा चलो एक बच्ची की शादी जल्दी कर देता हूँ, मेरा थोड़ा जिम्मेवारी उतर जाएगी। और उस वक्त पंजाब में कनाडा शादियों करने का बहुत था कि लड़कियों को भेजो, और पीछे से हम भी, उस वक्त बहुत फैमिलियाँ निकली कि बेटी बुला लेती है फैमिली को। तो मैं 18 साल की थी, तो मेरे को पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन कर रही थी अभी मैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी। अच्छा। तो हिस्ट्री में भी मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बुक्स पढ़ पढ़ कर फेंकी हुई थी, और हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। तो ये सब में मैंने इतनी बारीकी में पढ़ा सब के कितनी बार इंडिया को लूटा हो गया, अफगानी हुए, मुगल हुए, ये अपने गोरे हुए, सब है ना। तो मेरा ना एक पता नहीं, शायद किसी जन्म में मुझे कभी कभी लगता है मैं शायद आर्मी नेवी में भी होंगी। तो मैं जब भी आर्मी के लोगों को, जहाँ कोई मूवी आर्मी से रिलेटेड देखती हूँ, मैं उस पर रुक जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, देशभक्ति भी अंदर बहुत है। वहाँ भी कभी नेशनल एंथम होता तो मैं खड़ी हो जाती, तो बेटा पूछता क्यों, मैं कहा ये हमारे देश का नेशनल एंथम, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट। तो फिर मैंने वो जब ये सारी हिस्ट्री पढ़ी, उसमें हमने सिख गुरुओं की कुर्बानियाँ हुई, जो भी
गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी है, हिंदू उस वक्त जो परेशान थे उनके लिए, मुसलमानों के आगे आगे मतलब उनको झुकने नहीं दिया लेकिन कुर्बानी दे दी। तो वो सब पढ़ा मैंने। तो मेरी हिस्ट्री टीचर भी बोलती थी कि तेरे दिमाग में जो ये तारीखें हैं लड़ाइयों की, किस राजे ने किस राजे से कब, बहुत फिट रहता था, एक एक चीज मैं एग्जाम में लिखती थी। तो वो हिस्ट्री ने भी मुझे हिलाया, वो भी एक स्पिरिचुअली था जर्नी, क्योंकि सिखिज्म की ये अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी मैंने पढ़ा कि मतलब हमारे देश में सोने की चिड़िया था, कहाँ से कहाँ आ गया ना। तो कहीं ना कहीं अंदर दुख रहता कि देश के लिए भी कुछ करूं, मगर थोड़ा घर का माहौल ऐसा था, फादर भी थोड़े बहुत ओवर स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एनसीसी में भी ट्राई किया, मैं लगूँ मतलब किसी तरह मुझे यूनिफॉर्म में आना है, ये ड्रीम था। लेकिन चलो जिंदगी ने मौका नहीं दिया। तो फिर मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मैंने फिर देखा कि चलो अभी एक नया सफ़र है, तो मैंने अपनी वही डेडिकेशन इस फैमिली को भी दी, टाइम पर सबको खाना देना, आगे रखना सब। और साथ साथ में मेरा जो भगवान के तरफ जो मेरा झुकाव था ना, वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता। और यहाँ अहमदाबाद में आई तो मैंने कभी वहाँ पंजाब में तो मंदिर भी नहीं देखा था। तो यहाँ आई तो ये लोग कभी हनुमान के मंदिर जा रहे हैं, तो कभी अम्बा जी, वो सब मेरे को लेकर गए। तो मैंने कभी मंदिर नहीं देखा था ना, मैंने यहाँ मंदिर ऐसा होता, मैं बड़ी खुश होना, मुझे मतलब अच्छी फीलिंग आती। ऐसा नहीं मैंने कभी जवाब नहीं दिया कि मैं कभी मंदिर नहीं गई तो मैंने नहीं जाना, मैं गई सब तरफ। जो एक मंदिर है यहाँ 2.5-3 किलोमीटर 3 घंटे की ड्राइव पे भी है ना, तो अंबाजी तो है। हाँ ना, तो मैं गई। तो फिर मुझे अच्छा लगा मेरे कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए मतलब धर्म कहीं भी वो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए। हर बंदा जो है जो जन्म लेता है उसको नहीं पता कि मैं किस धर्म में जन्मा हूँ, माँ बाप बताते हैं तो पता चलता ना। तो मेरे लिए कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई, मैं सबको शुरू से एक नज़र से देखती थी, सबके लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट थी बचपन से। कोई बात नहीं, बंदा अच्छा है, उसकी वो प्रवृत्ति अच्छी है, धर्म डजंट मैटर, है ना। तो फिर मैं मेरा ये चला के चलो कोई बात नहीं, मुझे मंदिरों में यहाँ टिक्का लगाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब लेकर जाते थे, तो है ना। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ भी मैं गुरुद्वारे थे, तो जर्नी मेरी ऐसी रही। तो इनके घर में एक रिवाज था इन लॉज में कि वो 2 टाइम देसी घी की जोत करते थे भगवान के आगे, कुछ भी हो जाए घर में। तो 25 ईयर हो गए शादी को, तो वो मैंने उसको कभी नहीं उनको रोका नहीं, एक भी दिन स्किप नहीं हुआ। अगर मैं नहीं कर पा रही, हस्बैंड कर रहा है, हस्बैंड नहीं कर पाए, बच्चों को बोलते हैं अभी मैंने बेटे की ड्यूटी लगाई है, मैं घर में नहीं तो नहीं करनी है ना। तो थोड़ा उनको भी पता चले, जब भी वो जैसे एग्जाम के लिए निकलते हैं, नया साल शुरू होता है एग्जाम का, तो मैं उनको पूछती हूँ भगवान का लेकर, उनको तो मत्था टिकवाती हूँ वहाँ, लेकिन अंदर से बोल रही हूँ बापू जी आपका ही है, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपने इन 2 बच्चों की माँ का रोल दिया है, निभा रही हूँ, कहीं गलती हो रही है तो माफ़ कर देना ना। तो फिर मैंने ऐसे ही चला। तो मेरा फिर बेटी के बाद बच्चा नहीं होता था, बहुत क्रिटिकल थी कंडीशन, कॉम्प्लिकेशंस थी। तो किसी ने मुझे बोला कि तू शिव जी के 16 बार व्रत रख। तो मैंने जिंदगी में पहली बार व्रत रखा भैया शिव जी के लिए। और मैंने उसका जो प्रोसीजर है वो किसी से पूछा, क्या कैसे रखते हैं, क्या कैसे पूजा करनी। तो पहले दिन से ही, पहले व्रत से ही मेरे अंदर बड़ी श्रद्धा हुई शिव जी के प्रति, तो मतलब बहुत सारा प्यार अंदर से निकला, बहुत अफेक्शन जैसे ना। मुझे लगा भी कुछ तो है, ये व्रत रखने से मेरी एनर्जी बदली है। तो आप जब छोटे थे, पंजाब में रहते थे, तो वहाँ शिव जी का मंदिर नहीं था? नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं था मंदिर। आपको पता तो था कि शिव होते कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं पता था। नहीं, कुछ नहीं पता था। तो पहले तो इतनी स्ट्रिक्ट थे फादर के, टीवी भी नहीं था घर में, पिक्चरों में भी नहीं देखा हुआ था। उन्होंने बोला जब तक पढ़ाइए घर में टीवी नहीं आएगा। अच्छा, तो कब आपको पता चला कि शिव जी हैं? ये यहाँ आकर पता लगा, अहमदाबाद में शादी के बाद। वैष्णो देवी के बारे में पता नहीं आपको? वैष्णो देवी सुना हुआ था। गए नहीं थे। हर गोल्डन टेम्पल गई थी जो भी हमारे यहाँ। तो वो महाराष्ट्र में हमारा जो
है गुरुद्वारे, हाँ। हजूर साहब, वहाँ भी सब फिर गई शादी के बाद। पहले फादर इतने स्ट्रिक्ट थे कि कहीं लेकर ही घर से निकालते ही नहीं थे, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनका पढ़ाई पे अटेंशन था, उनको ये था कि मेरी वाइफ नहीं रही तो कहीं ये पढ़ाई में इनकी पढ़ाई ना छूट जाए। लोगों ने बोला बड़ी बेटी की पढ़ाई छोड़ दो, घर चलाएगी, तो उन्होंने बोला कुछ भी हो रल मिल कर लेंगे, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छुड़ाऊंगा। बराबर। तो फिर मैंने जब पहली बार वहाँ जाकर शिव जी के व्रत रखे, तो मैं तीसरा चौथा व्रत था, मेरा बेबी बच गया है ना, नहीं तो बचते नहीं थे। तो फिर मैं बड़ी, मेरा विश्वास बन गया उसमें ना, तो मैं मंदिर गई, मैंने शिव जी के शिवलिंग पे ऐसे दूध चढ़ा। कनाडा या यहाँ? कनाडा में। अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है हमारे वहाँ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं हर वीक सुबह सुबह उठकर पूजा करती, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मेरी एनर्जी बदल गई है ना, मेरी श्रद्धा बढ़ गई। तो 4th व्रत में मैंने कंसीव किया और बेबी बचा, और मेरे गायनेसिस्ट ने मुझे बोला कि तू, इट्स हेल्दी बेबी एंड इट्स बॉय। मेरा बोलते, मेरा प्रोफेशन इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन तेरी जर्नी बहुत टफ है तो मैं तुझे बताता हूँ। मैं इतनी खुश हुई, मैं सीधी वहाँ से गाड़ी ली, उठाई और मैं मंदिर गई, और मैं इतना रोई मंदिर में शिव जी के आगे शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हुए कि तू इतना मेहरबान है, इतनी जल्दी सुन लिया तूने, और बेटा भी हो गया, क्योंकि पंजाबियों में बेटा बहुत जरूरी होता है। तो ये बात सच है। इसीलिए मुझे उसने बोला, गायनेसिस्ट है, ही वाज चाइनीज गायनेसिस्ट। अच्छा। और उसको पंजाबी भी नहीं आती, उसने एक वर्ड मेरे लिए सीखा कि इट्स मुंडा। मुंडा। And I was just jumped, and I thanked him for breaking the rule too. तो फिर मैं मंदिर गई, सीधी पर शिव जी को मैंने फूट, अपने आप आंसू आए मेरे, मैंने रोया ही भी नहीं, और उसका थैंक मैंने किया। और फिर मैं उसके बाद टेक केयर की अपनी, और फिर बेबी हुआ। उसके बाद फिर मैंने शिव जी का ना वो हाथ नहीं छोड़ा, मुझे लगा बस जब सब कुछ यही है ना, लेकिन वो शिवलिंग और शंकर जी का जो डिफरेंस था वो मुझे बीके में पता चला। अच्छा, तो बीके में कब गया? बीके में मैं फिर 2018 में वो गई। तब तक आप भक्ति करते रहे? तब तक भक्ति थी शिव जी की। हाँ, फिर बाद में मैं ऐसे बिना वजह भी व्रत रखने लगी, इतना अच्छा लगने लगा मुझे। नहीं तो किसी न किसी मांग के लिए रखते हैं ना, मैंने बिना मतलब रखने शुरू किए कि मेरे को इतनी बड़ी खुशी दी है इसने, तो यही मेरा सब कुछ है, शिव जी मेरे सब कुछ है। मैंने घर में मूर्ति रख ली, और जैसे आपसे बात करती हूँ शिव जी से बातें करने लग गई मैं मूर्ति से। आज भी वो मेरे साथ ही है, मूर्ति है ना घर में। तो फिर मेरा विश्वास बढ़ा, तो फिर मैंने फिर बीके को ने मुझे अट्रैक्ट इसीलिए किया, ये शिव बाबा करते रहते थे। सही बात है। तो मैंने बोला मेरा ही शिव जी को ये पूज रहे हैं ये लोग, मतलब मान रहे हैं, तो अलग तो है नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो अलग, तो इसीलिए मैं पूरी तरह डेडिकेट हो गई। वो फिर उस वक्त 2018 में थोड़ा स्ट्रेस लेवल, थोड़ा एंजाइटी और ये डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो किसी ने बोला कि तू बीके ज्वाइन कर, मेडिटेशन करो। तो फिर मैंने उनका कोर्स किया 7 दिन का, और फिर जब मैंने कोर्स करने वाले दिन भी, पहले दिन ही जैसे उन्होंने बोला ना हु आई एम, वहाँ से पहला लेसन था आत्मा का परमात्मा के साथ क्या कनेक्शन है। पहले दिन ही मुझे लगा आई एम ऑन द राइट प्लेस, मैं बड़ी खुश हुई, और एकदम से मेरा ज्ञान ठहरने लगा कि ये तो सही जगह पे आ गई हूँ, अभी यहाँ से और मैं कहीं नहीं जाना। फिर मैंने उसको पूरी डेडिकेशन से फॉलो किया 4 साल। सुबह उठना, जो खाना थर्सडे को भोग लगाते हैं ना वहाँ, वो जाती है संदेशी लेकर, तो जैसे वहाँ माउंट आबू में लगता, मैं भी घर में उस दिन 2-3 डिश बनाती और स्पेशल भोग लगाती, भोग संदेश चलता घर में मेरे, और बच्चों को भी मैंने पानी चार्ज करके, खाना चार्ज करके देना शुरू किया। मैंने शिवानी सिस्टर को भी बहुत सुना कि जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, तो मुझे लगा चलो जो भी घर में अगर कोई गलत प्रवृत्ति का भी है वो, मतलब मेरा बिलीव, मेरा संकल्प इतना स्ट्रांग हो गया कि मैंने जी जान लगा दी कि चलो रिलेशन भी अच्छे हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए। सूरज भाई को बहुत सुनती थी, तो यूं जूम पे कई बार उनसे फेस टू फेस बात भी की मैंने। डॉक्टर सचिन, उनको उनकी जर्नी भी सुनी, उनसे बहुत कुछ सुना कि चलो ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। पर आज सोचती हूँ वो इतनी एजुकेटेड है, वो बंदा वहाँ फंसा हुआ है, अगर उसको पता चल जाए ना, वो 5000 से निकल कर बहुत अच्छी सोल है वो। इवन शिवानी भी, वो थोड़ा स्पिरिचुअल के साथ साथ
वो साइंटिफिकली भी बोलती, शी इज इंजीनियर है ना, उसको सबसे पहले सबने ज्यादा सुना, इसीलिए वीके को उसने खींचा लोगों की तरफ। किसी से भी आप पूछो ना, वो बोलेगा शिवानी से शुरू किया। तो उसकी बातें दिल को छूने लग गई कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, जो सुबह सोचोगे। मैंने एक्सपीरियंस करने लगी कि जो ये बोल रहे सच में ऐसा होता है। तो मैं रात को 10 मिनट पहले बोलते सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, सुबह 10 मिनट। तो मैंने जो भी उसमें डालना, मैंने ना पहले पहले अपना दिन विजुलाइज किया उसमें कि मैं 10 बजे वहाँ होंगी, 11 बजे ये काम करूँगी। तो मैंने जैसे जैसे सोचना भैया वैसे वैसे होने लग गया, चमत्कार जैसे मतलब होने लगे ज़िंदगी में, बहुत शांति आ गई। तो मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब कुछ खास लोग मंदिरों में इतना भटकते हैं, घर बैठे उनको ज्ञान मिल रहा है और हमको जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई ना, जैसे समर्पित होती हैं सिस्टर्स, वैसे ही ऑलमोस्ट लौकिक में रहकर भी मैं अलौकिक जैसे जीवन जीने लगी। तो फिर घर में भी सबको थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि ये ज़्यादा हो रहा है, ये इंडिया भी वैसे तो जाती नहीं थी, अभी माउंट आबू के लिए जाती है। तो उनको थोड़ा हुआ कि ये तो कहीं घर वर ना छोड़ दे, तो बच्चे भी टेंशन में आ गए, हस्बैंड भी आ गया। तो फिर मुझे लगा कि इतना कुछ करने के बावजूद इतनी मेरा अफर्मेशन हमने लिख लिख कर किताबें भर दी भैया वहाँ। क्या लिखते थे? कि आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम वेरी, बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, है ना। तो ऐसी जो वो वहाँ लिखवाते हैं, हाँ, affirmations। बहुत देते थे। हमने लिख लिख कर बुक्स भर दी वहाँ कि चलो हम अपने आप को चेंज करें, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया मतलब। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये जीवन में जो जैसा बदलाव आना चाहिए ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ बातें मुझे ट्रिगर करने लग गई कि ये लोग 5,000 के राउंड राउंड घुमा रहे हैं और विनाश, हर वक्त विनाश की बातें कर रहे हैं। इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। और एक बात मुझे बहुत लगी कि ये जो दादियाँ दीदियाँ, उनको बहुत जैसे नहीं भगवान को मानते हैं, उनको उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाओ, कई दिन उसको सेलिब्रेट करो। और फिर उनको सबको मोस्टली काफ़ी बीमारियां वगैरह हुई। तो हमने सोचना ये 40-40, 50-50 साल से ज्ञान में है, इनको कितना दुख हुआ है। और ये फिर भी आत्म स्वरूप की तो इनकी हुई नहीं लगती प्रैक्टिस, है ना। तो अगर इनकी नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी। तो ये हमको बहुत, मेरे को ट्रिगर हुआ। तो पापा और मुरलियों में बोला कि मांगने से मरना भला, और ये तो बोलते हैं हमको डायरेक्ट मतलब पैसे वैसे भेजो, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग गई वहाँ सब, है ना। तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो है, मुरलियों में कुछ और बातें हैं और ये कर कुछ और हैं। फिर ये मुरलियों को काटने वाटने लग गए। उसमें भी कितनी बार बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बोल रहा है, वो पता ही इग्नोर कर रहे हैं। तो वो मीना सिस्टर भी जयपुर वाली उसकी भी मैंने सुना कि हाँ बात तो सही है, मुरलियों में जो है, अगर ये पढ़ते भी हैं रोज पर उसको फॉलो नहीं कर रहे, बाद में उसका उनके अपने भी संस्कार नहीं चेंज हो रहे इवन सिंस दे आर सो इन ज्ञान सो मेनी ईयर्स। तो उनके भी संस्कार अगर चेंज नहीं हुए तो हम तो नए नए हैं। तो फिर हमको लगा कि नहीं, हम गलत जगह पे हैं। तो ये विनाश भी बहुत माड़ा शब्द है। तो फिर फिर मेरे को यूएसए से बलजीत सिस्टर है, उसने बोला सिस्टर आपको, हमको ना हिम्मत करके इससे निकलना पड़ेगा, ये गलत जगह है। हम जितनी हमारी डेडिकेशन है ना, उतना हमको मिल नहीं रहा है, हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बापू जी की वीडियो भेजी, लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसने मुझे बोला इसको सुन। तो मैं इतनी तब तक कल्प गई थी, मेरी जर्नी मतलब इतनी जो पर्सनल भी थी और जो अलौकिक भी थी। तो मैं उसमें ना बहुत हो गई टायर्ड में, क्या अभी किसी को नहीं सुनना, छोड़ ही देना है ना। तो बोलती नहीं तो ट्राई तो कर। मैंने एक भी बापू जी को इग्नोर किया, मैं कहा नहीं सुनना, अभी किसी को नहीं सुनना। तो लेकिन बापू जी की वीडियो अपने आप मेरे आगे आने लगी, जैसे वो बोलते हैं ना, वो एलिमेंट्री थी तो अभी पीएचडी है। तो फिर मैंने एक जब सुनी लाइफ आफ्टर डेथ, तो मेरा पहले दिन ही मेरा पूरा दिमाग हिल गया, मेरा अंदर भी पूरा जैसे घूस बम्स आ गए मेरे ना, कि ये ज्ञान तो कहीं नहीं सुना, इतना जिंदगी निकाल ली। तो फिर मैंने सुनना स्टार्ट किया, फिर पागलों जैसे सुना मैंने वीडियो को। रोज मेरे को लालच होता, आज इसमें क्या बोला बापू जी ने, जैसे नहीं वो बच्चे को खिलौने का लालच है, मेरे को वीडियोस का लालच होने लग गया।
अच्छा ये नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरे को एकदम ठहरा, ज्ञान बहुत वास्ट है। सुनते थी तो अच्छा लगता था, लेकिन फिर भूल जाती थी क्या, फिर एक एक को कई बार सुनना पड़ता था ना। तो फिर बापूजी का ये थ्योरी, अपना कार्मिक थ्योरी, तो सभी फिर मैं मल्टीवर्स की जो सोल जर्नी है, सभी मैंने फिर सुनना स्टार्ट किया। बापूजी की अपनी जर्नी, उनका वो 1,50,000 घंटे का ही जो आपने लिया, सभी उनके लाइव, तो फिर मेरे को ना मतलब जैसे नशा हो गया, जैसे शराबी को शराब का हो जाता है, फिर हमको ज्ञान का हो गया ना। लेकिन गुप्त रखा फिर मैं पहले क्या गया, जब हम बीके में थे तो हम एक्साइटमेंट में हमने बहुत अपना एडवर्टाइज कर दी कि हम तो अभी बीके हैं, हमारे एयरपोर्ट फोन पे भी बीके राज एयरपोर्ट पे, और मेरा बेटा मजाक उठाने, बीके राज तुम्हारे एयरपोर्ट यहाँ पड़े हैं। तो मतलब मजाक भी बहुत उड़ा मेरा। मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली मैंने ज्यादा एडवर्टाइज कर दिया ना, मैं पागल हो गई थी खुशी में कि मैंने इतना ज्ञान मैंने धार लिया। तो फिर मैं इस बार मैंने बोला भी किसी को नहीं बोलना, ये लोग बोलेंगे ये पागल होगी, पहले 5,000 साल का बोलती थी, अभी बोलने लगी कि करोड़ों साल का 198 करोड़ साल बीत गए हैं, ब्रह्मा का, शिव जी का, ये तो भी ज्यादा हो रहा है। तो मैं चुप हो गई। तो मैंने कहीं पढ़ा था ये कोट के, जो एक ज्ञान, सॉरी, एक भक्ति, एक दान, और एक जो आपके प्लान्स हो ना, वो जितने गुप्त रखोगे उतने सक्सेसफुल होंगे। तो इस बार मैंने ट्राई किया, गुप्त रखे तो उसका इफेक्ट पड़ा मेरा। मैं बता नहीं सकती भैया, इतनी लंबी मेरी उम्र बेशक इतनी नहीं है, मगर जिंदगी ने दिखाया इतना कुछ है ना। लोग बोलते हैं ना किताबें सिखाती हैं, मुझे जिंदगी ने सिखाया है। अभी ये वीडियो देख के आपका बेटा कहेगा बीके राज आपका वीडियो पॉडकास्ट भी आ गया। कौन आए बोलेगा, हाँ। तो फिर मैंने बोला अभी गुप्त रखती हूँ बापूजी, आप जो भी सिखाओ मैं चुपचाप है ना सुनूंगी और ग्रहण करूंगी। फिर मैंने जिंदगी में भी मतलब जो बापूजी बोलते हैं ना, चारों जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो सब मैंने कंटिन्यू लिखा। जहाँ भी सेवा की जरूरत है, कहीं धन से कर सकती हूँ, मन से कर सकती हूँ, मैंने वो कंटिन्यू किया। तो जो अब हम वहाँ क्या कर रहे हैं कि सुबह 5:30 से 6:30 मैं, बलजीत सिस्टर, मोना सिस्टर। तो आप बापूजी के ज्ञान में कब आए? 2022 दिसंबर 2022 में। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए? जी। ओके, ठीक। तो फिर हमने ग्रुप बनाया, वही जो बीके में फंसे हुए थे वही हम निकले जितने भी। हमने अभी और भी 2-3 को बहुत भेजी भैया। अच्छा। एक बलबीर सिस्टर थी, तो वहाँ कुलवीर सिस्टर थी, मीना। तो हमने बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो भी हमारे जैसे बड़ी डेडिकेटेड थी। हमने सोचा अगर बापू ये आ जाए इधर तो बहुत मतलब क्या क्या कर सकते हैं, पर उनको ना समझ नहीं पड़ा। हमने बहुत टाइम कोशिश की, तीनों ने, मैंने, मोना सिस्टर ने, बलजीत सिस्टर ने। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, अगर हमको भगवान ने वहाँ से निकाला तो कुछ तो नया सोचा होगा ना। तो फिर हम पूरे डेडिकेशन से, मतलब खाना बेशक रह जाए, लेकिन हमारी जो क्लास है सुबह, उसमें हमने सुबह क्या करते हैं, हम परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाते हैं 1 घंटा, तीनों अपनी अपनी टर्न से, चारों हम, उर्मी बहन, तो ये 4-5 कमलजीत बहन, हम सभी। तो फिर हम अपने अपने टर्न से वो बार बार रिपीट करते हैं, बेहद की परम 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 महाशांति। जैसे 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 बापूजी देते गए हमें इंस्ट्रक्शंस के, अभी 20 कला का कर दिया है, 200 कला का हो गया, उस हिसाब से हम अपनी पावर भी हमको फील होती है वहाँ भी, कि हम भी पावरफुल हो रहे हैं, उस गोले में हैं हम। और हम बापूजी जो भी हमको दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, तो हम ये प्रकृति में, अपने देश में, इंडिया में, मतलब सब 500 तत्व को हम वो देते हैं। तो फिर अब हम वो उसके लिए डेडिकेशन पूरी है। तो शाम को भी करते हैं हम मेडिटेशन, वो साक्षी सिस्टर का जा तो लगा लेते कमेंट्री, तो नहीं तो अभी हमने नया शुरू किया, जो माँ का ज्ञान, माँ का संदेश है ना, वो पढ़ते हैं, जो आता है ना उसमें, पहले वो पढ़ते हैं सारा, फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखते हैं, फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि तेरे को इसमें कौन सी बात रुकी तेरे दिमाग में, तू मुझे बता, मैं तुझे बताती हूँ। तो जो माँ इतने अच्छे अच्छे अफर्मेशन देती है कि तुम बेहद के बच्चे हो, बेहद को संसार को बदलने वाले बच्चे हो ना, विश्व ज्ञानी हो,
विश्व परिवर्तक हो। तो हमको जैसे वहाँ नहीं जैसे ब्लड ही हमारा बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है कि हमको इतना अच्छे अच्छे वरदान मिल रहे हैं, तो माँ के भी बापू के भी। तो फिर हम आधे घंटे की क्लास होती है, लेकिन हमारा जो डिस्कशन है कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी बढ़ जाता है। तो हमको फिर उसमें इतना रस आता है कि हमको भूल ही जाता है कि लो हमको घर में भी काम है। तो क्योंकि उसमें मजा आता है। अभी कोई भी हमको पकड़ते हैं, हम जिसको ज्ञान लगता है ना हमारा समझ में आता है, उससे हम बातें करते हैं। नहीं तो फालतू मेरे फोन पे मैं बोलती हूँ मुझे फोन नहीं करना। मेरे कांटेक्ट में बहुत कम लोग हैं। जैसे बोलते हैं ना, जब भगवान आपको प्यार करने लग जाता तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपके काबिल नहीं है, उसको अपने आप दूर कर देता। ट्रस्ट में भैया, इस 1 साल में इतने लोग अपने आप मेरे कुछ किए बिना मेरी जिंदगी से दूर हुए, साइलेंस में ही रह के। मुझे समझ नहीं लगता कैसी सिचुएशंस बनती हैं और वो सब मेरे से दूर हो रहे हैं, और मेरे को उतना ज़्यादा शांति है। वो बोलते हैं ना, मैं न्यूज़ सुनती है, टीवी नहीं देखती, जितना अंदर इन्फॉर्मेशन डालोगे मन अनस्टेबल होगा। तो मुझे सभी बोलते हैं तू वैसे भी सन्यासियों के जैसा ही जीवन है तेरा। एक तो वैसे भी बॉर्डर पे वहाँ जंगल जैसा है, डेड एंड पे घर है, पीछे ग्रीनरी है, बस पंछी हैं, उनको पंछियों को रैबिट्स को देखती रहती हूँ और मेडिटेशन करती रहती हूँ। तो अगर साथ में ना ट्रेल्स बनी हुई हैं वहाँ वॉक करने, तो कभी कभी हॉर्स पे निकलते, मैं वॉक करते करते अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ, भैया मुझे लगता है मैं तो एनिमल्स को भी मेरा अट्रैक्ट करती है शायद। और वो हॉर्स कई बार रुक जाता है वहाँ जहाँ मैं वॉक कर रही हूँ, वो इतना उसको तो बोलते हैं वो चलता नहीं है। तो फिर मैंने इसका भी निकाला, पूछा पता नहीं किसी से, तो उसने बोला कई बार एनिमल्स भी आपकी वो एनर्जी को फील करते हैं, तो वो उसको होता है कि मैं यहीं रुकूं थोड़ा टाइम, शांति मिलती है। शांति मिलती है ना। तो फिर बस ऐसे मेरा अभी मेरी जर्नी है जो मतलब पहले सिखिज्म से निकलना, फिर बीके से निकलना, उससे भी मुश्किल, और अब ये बात को गुप्त रखना उससे भी मुश्किल। तो लेकिन आई एम फॉलोइंग, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे वहाँ मेरी बेटी की 4 साल की डिग्री चल रही है, इधर मेरा ये वो मास्टर है, तो मेरी पीएचडी चल रही है पैरेलल। तो लेकिन वो उनको नहीं पता कि माँ भी पढ़ रही है हमारी। तो पर मेरी एनर्जी जैसे ज्ञान में आकर चेंज हुई है, पॉजिटिविटी बढ़ी है, तो उनका भी जो लोगों का उनके बच्चों के प्रति भी नज़रिया बहुत बदला है। अभी दिस ईयर शादी थी घर में, सब मेरे को मिन्नतें करने लगे, हमारे बच्चे भी रख कर अपने जैसे बना, हमारे भी तू पाल कर दे हमको ना। मैं कहा अभी इट्स टू लेट, सबके बच्चे बड़े हैं, पर मतलब मेरे बच्चों को इतनी अहमियत मिल रही है, इतनी इम्पोर्टेंस, इतना मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। तो वो भी बापूजी का ही थोड़ा मुझे लगता है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही, मुझे लगता है जो भी है वो ही कर रहा है। मेरे तो एक कोट मुझे बहुत पसंद है कि हमको वैसे ही लगता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन खिला तो वो ही रहा है। सही। तो हम कहाँ जाना है वो हमको नहीं पता, वो पहुंचाता वहाँ है। अब आपकी जिंदगी में किसे लाना है किसे निकालना है वो सब वो कर रहा है। तो मैं हर दिन हर पल अपना डेडिकेटेड टू बापू जी। मुझे वो बैठे हैं, चिंता किस बात की, बस कर्म जरूर करूंगी, लेकिन कर्म पे ध्यान देती हूँ कि अभी कोई कर्म ऐसा ना हो कि किसी के साथ नया बंधन हो, कर्म बंधन बने, बस पुराने फिनिश हो, और अभी हंसकर निकालने। अभी मैं किसी को मतलब ना तो अच्छा, अगर जे किसी के साथ मतलब ऐसा है रिलेशंस में, ना तो अच्छा बोलना ना माड़ा बोलना, न्यूट्रल चुप रहो। जितना साइलेंस में रहोगे, साइलेंस में बड़ी पावर है। तो बापू जी बोलते हैं ना, बस आत्म स्वरूप में रहो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो। सो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। तो अभी भी लगता है कि हम वो जो क्रॉल करता है ना बच्चा, वो हम तो अभी भैया वही हैं, कुछ भी नहीं आता अभी तो हमें। तो लेकिन हाँ, इच्छा है कि हम भी बहुत और भी ज्ञान धारण करें, इसको फॉलो करें, और बापूजी का जो ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जो सपना है उसमें हम जितना हो सके कंट्रीब्यूशन डालें। तो इस बार तो यहाँ आकर तो फिर बल्ले बल्ले हो गई। पंजाबी बोलते हैं ना, तो इतनी एनर्जी अच्छी, बापूजी ने कितना लास्ट डे भी एक्स्ट्रा टाइम दिया हमको, और मुझे बताया है कि 1 नवंबर 25 तक ही है।
तो अभी यहाँ से संकल्प आने लग गया कि ये साल जान मार देनी, जान मारी कर देनी है पूरी, मतलब। तो अभी से हम ग्रुप में भी डाल रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई किसी ने नहीं बोलना भी हम बिजी हैं, बस आना है क्लास में टाइम में, है ना, कोई छुट्टी नहीं है। तो बहुत बार बार जो बापूजी ने बोला ना, उसमें मुझे लग रहा है कुछ तो है, मतलब कुछ गुप्त भी है। कई बार वो बोलते हैं ना, मैं ज्यादा क्लियर नहीं बोल सकता, जितनी मुझे भी इजाजत है मैं ऊपर से सही बात है उतनी बोलता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये साल में जितना कर लेंगे ना, तो पहले से बीके से आत्मा परमात्मा का मिला हुआ करके ही हम इतना आगे बढ़ पाए। बापूजी बोलते हैं ना, मेरे पास आना तो बीके से होकर आना, तो वो जो भी हुआ हमको कहते हैं ना, जो हुआ वो भी अच्छा है, ड्रामा कल्याण। तो हमारे तो ज्यादा, वैसे भी मेरे तो ज्यादा साल वहाँ गए नहीं, वो मेरे साथ उर्मी बहन है, उसके 23 ईयर्स से वहाँ। तो जल्दी जल्दी पहले हमारी भक्ति का फल मिल गया, ज्ञान, फिर वहाँ बीके से भी जल्दी जल्दी बापूजी ने निकाले हैं। तो अभी तो बस जिंदगी नज़ारे से है, बहुत खुश रहते हैं। जो भी हुआ वो भी यही समझते हैं कि कर्मों का फल था, किसी का कोई दोष नहीं है, अपना ही किया भुगता है। तो पहले था उसको दोष दे, उसको दे, अपना किया भुगता है, कोई बात नहीं, अभी आगे से नहीं करेंगे। तो अभी ये लास्ट जन्म ही समझती हूँ, अभी आगे ना लूँ जन्म। जितना हो सकता है बापूजी का ज्ञान धार कर जीवन मुक्त बन गए, फिर जीवन मुक्त बनने का पूरा पूरा प्लान है भैया, अभी वापस नहीं आना। जीवन का लक्ष्य वही, जीवन का लक्ष्य अब यही है कि जो दुनिया में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, हम जितना हो सके अपने ज्ञान से, अपनी वाइब्रेशन से ये परम शांति का वो फैलाकर उनको, उनके दुख को भी दूर करें। सिर्फ अपना ना सोचें, हमारे शोल्डर्स पे अपने देशों का, अपने इंडिया का, दुनिया का भार है। पहले हम क्या था, बस घर को देखना, दो बच्चों देखना है। अभी हम इतनी जिम्मेवारी तो समझते हैं कि हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाल दी है बापू जी, तो हमारा बनता है कि हम उसको जी जान से निभाएं। अगर लौकिक के तरफ इतना निभा सकते हैं तो भगवान की तरफ क्यों नहीं। तो वो श्री कृष्ण जी ने भी बोला है ना, तू अपने देह और देह के संबंधों को भूल कर, छोड़ कर नहीं, भूल कर मेरे पास आओ तो तुम्हारे तो कई कर्मों को भी काट दूंगा। तो बस वही चल रहा है दिन रात, कोई रिग्रेट नहीं, अब कोई रिग्रेशन नहीं। जो अगर दुख देखा भी है ना, तो वो खुशी है कि चलो कट गया, कम से कम। आप आज सुबह दीपेश से भी पूछ रहे थे ना, तुम सब क्या समझते हो कि ये कर्म का जो फल एक ही जन्म में मिलता है, तो मैं वो समझती हूँ कि वो पता नहीं कितने जन्मों का किया हुआ मुझे एक ही जन्म में मैंने निकाला है। नहीं तो कोई रिश्ता तो सुख देता, तो इसीलिए अभी मुझे किसी का कोई कसूर नहीं। जिसने जो भी किया, मैं सबको दिल से माफ करती हूँ। जो एक मेडिटेशन होती है ना, वो रात को मैं बोलती हूँ कि उसको विजुअलाइज करके उस आत्मा को कि मैं तुझे माफ करती हूँ, जो तूने किया, जो मैंने किया, उसके लिए माफी मांगती हूँ। तो वो कॉर्ड काटने का नहीं होता, वो मैं काटती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ ना, मैं कॉर्ड काटती हूँ। और मैं अभी अपने बापूजी का ही बच्चा हूँ, उसको समर्पित हूँ। तो मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझसे कुछ गलती किया। हाँ सही है, क्योंकि देखिए जब हमें सत्य का ज्ञान होता है, जब हमें पता होता है, जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि अपने परलोक को सुधार, जी, तो ऐसे ही हर एक मनुष्य को यहाँ पे अपने परलोक को सुधारना है। जी, मतलब बेहद के ज्ञानी है तो वो तो बेहद के परलोक में जाएंगे, यहाँ पे तो है नहीं उनका जी, लोक। जी। तो आखिरकार अल्टीमेटली आत्मा को अपने कर्म बंधन तो सबसे पूरे करना। पूरे वो जो श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना, मैंने किए भगवान होकर, हाँ, राम जी ने किए, तो हम सबसे तो ज्यादा, आम है, हमारे से ज्यादा दुखी तो वो हुए, हमारे से ज्यादा भी, जबकि उनके पास इतनी पावर थी जी, कि इतने राक्षसों को मारा उन्होंने सारी जिंदगी। ये श्री कृष्ण जी ने कोई खुशी से थोड़ी महाभारत भी कराया, सच बात, तो वो मजबूरी में कोई कराया, ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब ये अभी मन में बैठ गया है, जब श्री कृष्ण ने बचपन से एंड तक जब उन्होंने भगवान होकर इतना झेला, तो हमारा तो फिर कुछ भी नहीं है। हम तो पता नहीं कितने पाप करके यहाँ आए हैं, पर इतना खुशी है कि चलो अभी फिर भी भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा। देखो अहमदाबाद में ही भैया कितनी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, कितने लोग बाहर फिर रहे, और किसी को नहीं पता भगवान आया हुआ है। सच बात है। तो हम उधर बैठे, हमको बापू जी ने पहचाना, अपने तरफ खींचा। और एक क्वेश्चन और मेरे मन में बहुत रहता था कि
कि हम क्यों अपने देश से दूर यहाँ आए, क्यों शादी यहाँ हो गई। मुझे अपने देश में रहना था। आई वॉज वेरी डेडिकेटेड टू माई कंट्री। तो एक देशभक्त टाइप की थी। फिर मुझे एक दिन ये बापू जी के ज्ञान से पता लगा कि जिसको जहाँ भेजा गया वो इसी मकसद से, जो पर्पस नहीं मिल रहा था ना, हर वक्त मैं यही सोचती थी मेरे को जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। तो अभी मुझे बापूजी ने बोला ना, जिस तुमको जहाँ जहाँ रखा हुआ है वहाँ तुम्हारा को जाना ही था, वहाँ ये फैलाना परम शांति का वाइब्रेशन, वहाँ का तुम्हें सुधार करना था। इसलिए वेद के बच्चे चारों तरफ से वायुमंडल को शुद्धि करेंगे। हाँ, तो इसलिए अभी ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। मतलब अभी नो मोर क्वेश्चंस, कोई किसी से साथ कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और अभी वहां भी रहकर उस दिन से खुश हूँ। नहीं तो मन नहीं लगा, 24 साल रही हूँ, एक दिन भी मन नहीं लगा वहाँ। तो खिंचता था देश। लेकिन अभी मुझे मालूम है मुझे वहाँ रहना है। मुझे बापूजी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। बोला ना कनेडा तो सिंक होगा, डूबेगा। तो एक दिन मुझे, थोड़े दिन पहले ही मुझे सपना आया, भैया सब कुछ डूब रहा है, सब आसपास। मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे खड़े हैं मेरे घर के अंदर, पास में से सब कुछ ऐसे बहता जा रहा है। तो वो मेरे हस्बैंड और बच्चे डर रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ चुपचाप खड़े रहो, पप्पू जी हैं, सब देख लेंगे। और सब शांत हो जाता है और कुछ नहीं होता मुझे। तो वो मुझे ऐसा है कि एंड में हम बापू जी को विमान में बैठकर उड़ जाएंगे। इतना तो कर ही लेंगे कि बापू जी हमको लेकर जाएं। वो तो हमारा बुद्धि है ना। हाँ, परमात्मा ने कहा है ना अंत में, बात हेल्पलाइन भेजेगी। बिल्कुल। हाँ, और हमें जिसकी बुद्धि में ज्ञान है उनको तो वो तो स्वतः ही वहां पहुंचे। जी जी, और हमें पैर पैर पर वहाँ लिटरली फील होता है कि हमें हेल्प मिल रही है। बापूजी का जो है सूक्ष्म में जो भी हमारा मिल रहा है ना हेल्प, तो हमको ऐसे लगता है कि जब भी हम उनको पुकारते हैं, वैसे तो ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है, मैं तो इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ कि मुझे तो लगता है बापूजी दिन रात ही मेरे को देख रहे हैं और मेरे साथ ही हैं। कई बार तो मुझे मुझे अगर ऐसे कहीं गैदरिंग में जाना पड़ता है, अभी लॉकिंग में हो, तो मेरी बातें ऐसे ऐसी सुनकर तो कई जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो बोलते तुम्हारे पास तुम्हारी उम्र से ज्यादा ज्ञान है और तू लगती नहीं इस प्लेनेट की है, तो किसी और दुनिया की लगती है। जब मैं ऐसे सुनती हूँ मैं बापूजी के बारे में सोचने लगती हूँ, भाई ये सही बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे ही लग रहा है। वो बोलते हैं नहीं तुम इस प्लेनेट की नहीं लगती। तो मैं सारा क्रेडिट, मैं कुछ भी करती हूँ मैं सब उनको देती हूँ। दिन भर का जो भी काम है, जो मैंने उतना सोचा भी नहीं होता जितना हो जाता। शाम को सोचती हूँ इतना हो गया, 3 घंटे का काम घंटे में, और ये तो सोचा भी नहीं था। तो फिर शाम को मैं जो अपने इन लॉज के हिसाब से जो शाम की जोत होती है, उस वक्त मैं बापूजी को बोल रही हूँ ये सारा क्रेडिट आपको 100%। तो बस हम मेरे साथ रहना, आपको मालूम है आपके सिवा कोई नहीं है। इंसानों की तरफ देखना बंद कर दिया। जब सीधी हेल्प ऊपर से आ रही है, जिसको सच बात है। क्यों किसी पे डिपेंड रहे। यहाँ भी सभी बोलते हैं अकेली रह रही है तुझे डर नहीं लग रहा, किस बात का डर है, भगवान मेरे साथ है हर पल। इतना कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ। जब परमात्मा साथ है इंसानों की क्या जरूरत है। वो इंसान भी तो उसी को मान रहे, दिन रात हाथ जोड़ रहे हैं जिनका साथ हम मांगते हैं। तो जब भगवान है तो कोई टेंशन नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया आपका सफर रहा। हाँ जी। और लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी ये सब जर्नी जान के कि जी। देखो आत्मा कितनी स्ट्रगल करती है सत्य तक पहुंचने बहुत करनी पड़ती है में, और हिम्मत भी रखनी पड़ती है। फिर बहुत सिचुएशन आती है जिसमें आप डगमगाते हैं। जैसे बापूजी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं थी, मैं इतनी परेशान थी कि नहीं अभी नहीं किसी को सुनना। लेकिन सिचुएशन से निकल कर अपने आप को संभाल लेना वो बहुत बड़ी बात है। और वो अभी पता चलता है कि क्यों हम इतने स्ट्रांग थे, क्योंकि कुछ ना कुछ डिवाइन पावर थी साथ में। तो कभी कई मेरा फेस को देखकर कई बार जो स्पिरिचुअल है बीच में लोग, वो पूछते हैं तू क्या करती है, फेस पे क्या लगाती है, तू तेरा इतना ग्लो। कुछ नहीं होता, बहुत शुरू से सिंपल सादी रही, कुछ नहीं लगाती, बस वो जो ऊपर वाला दे रहा है। सभी बोलते हैं तू सुंदर है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं मैं सुंदर। बहुत लोग बोलते हैं, मैं कहा मुझे नहीं लगता। तकदीर सुंदर होनी चाहिए, संस्कार सीरत अच्छी होनी चाहिए, शक्ल पे क्या जाना। तो बस वैसे ही सोच रही हूँ मरने के बाद भी बच्चों के थ्रू बापूजी का ज्ञान जिंदा रहे। जब भी जाऊँ
तो उनको थोड़ा बहुत जाने से पहले देकर जाऊँ जितना भी हो। तो अभी ना डर, मरने से डर है ना जीने से डर है, कुछ नहीं, बस जितना टाइम है ज्ञान फैलाना बस। वो तो है ही। देखो, सभी दिव्य आत्माएं हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य में यही है कि जो उनका जीवन का पर्पस है उनका वो समझ आ चुकी है, उनको पर्पस वो समझ आ गया, लक्ष्य मिल गया है ना। तो अब जो है, जो दूसरी भी आत्माएं रह चुकी हैं बाकी है, उन सबको वो ज्ञान मिले, वो भी परम शांति की अनुभूति करे। और जब तक ये वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है तो उसमें परम शांति से जिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो प्लेन में भी जब होते 22-24 घंटे की फ्लाइट है तो समुंदर से जब निकलते, जब तक नीचे दिख रहा है ना, मैं बस परम शांति का फैलाती जाती हूँ कि जब तक हूँ सब, तो जिस भी कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर रही हूँ सबको देती जाऊँ, मतलब जितना हो सके। आते वक्त भी मैं सारा टाइम बस परम शांति 22 घंटे लगते हैं। हाँ, सारा टोटल सफर इतना हो जाता है। तो और वैंकूवर तो वैसे भी समुंदर पे ही खड़ा शहर है। पैसिफिक ओशन मेरे घर के 5 मिनट में ही है। क्या चीज? पैसिफिक ओशन नहीं, समुंदर। अच्छा, ओके। हाँ, ओशन, हाँ। तो उसके किनारे पे हूँ, तो जब भी ऐसे आना जाना होता है तो प्रकृति को भी देती हूँ मैं। आई लव नेचर सिंस चाइल्डहुड। मुझे ऐसा था कि मेरा नेचर के पास घर हो, और अल्टीमेटली भगवान ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया एकदम। हाँ, तो वो पंछियों और उसमें रहती हूँ, खुश रहती हूँ। सब बोलते हैं इतने बड़े घर में ऐसे अकेले कैसे रहती हूँ, और सब बड़े हैरान है, फिर भी बड़ी खुश रहती है, कोई कंप्लेन नहीं इसको। तो मुझे लगता है मुझे है ही नहीं, मैं बहुत उल्टा, मैं सब ही बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। चलो बढ़िया है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास लक्ष्य है, जो लक्ष्य पे काम करता है उनकी लाइफ बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सबको भी यही मैसेज दूंगी कि भगवान की तरफ लगो। जितने हम बेहद के बच्चे हैं, अभी इस बापू जी के मिलने के बाद सब एकजुट हो जाएं, इकट्ठे होकर अपनी अपनी जगह पे जहाँ भी हैं परम शांति का फैलाएं, लोगों में ज्ञान फैलाएं जितना हो सके। तो बापू जी का ये जो सपना है कि ज़्यादा नुकसान ना हो और शांति से परिवर्तन हो। परिवर्तन तो होना ही है, तो लेकिन पॉजिटिव परिवर्तन करें, लोगों को तकलीफ ना हो, तो उसमें हम सब लग जाएं। बेशक मुट्ठी भर है लेकिन एनर्जी बहुत है ना, वो तो सही बात है, क्योंकि जो जागृत आत्मा है वो तो पावरफुल आत्मा है, बहुत पावरफुल, संकल्प बहुत है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके जीवन की जर्नी जो है बहुत ही इंस्पायर्ड लोगों को करेगी। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल। परम शांति भैया, परम शांति बापू जी। तो सभी दिव्य आत्माएं, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, जरूर से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुँचाइए। और ऐसी ही बढ़िया जर्नी सुनने के लिए सभी दिव्य आत्माओं की ऐसी दिव्य आत्माएं हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई जर्नी आपको सुनने को, देखने को, जीने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। एक और नया पॉडकास्ट आएगा नई दिव्य आत्मा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। परम शांति, परम शांति, परम शांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम शांति। सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की